आदरणीय सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर श्री राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आप अयोध्या के एक दिन का बात सुना था। ये एक दिन का बात क्या है? जो सनकादिक मुनियों आए थे और उनके जाने पर भरत जी ने पूछा संत असंत के ये गुणों को समझाकर युद्ध कहिए। तो ये था एक दिन की बात। ऐसा सब दिन एक एक बात होता है। तो आज दूसरे एक दिन का बात आप सुनिए। एक दिन श्री रघुनाथ जी ने गुरु ब्राह्मण और पुरवासियों को बुलाया और वे सब आ गए। जब गुरुजन, गुरु, मुनि, ब्राह्मण और सब सज्जन लोग बैठ गए सभा में, तब भक्तों के भवभय भंजन करने वाले श्री रघुनाथ जी भवभंजन वचन बोलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जिस उपदेश अर्थात ये उपदेश देते हैं जिससे भवभंजन होगा अर्थात भवसागर से प्राणी मुक्त हो जाएंगे, ऐसा सुंदर वचन बोलते हैं। आप जानते हैं कथा में तीनों बात होता है। पहले उपक्रम, बीच में विषय वस्तु और अंत में उपसंहार। तो पहले सब जब बैठ गए तो प्रभु इनका वक्तव्य का उपक्रम शुरू किया। तो गुरु ब्राह्मण और सब पूर्ववासियों को तो बुलाया और श्री राम जी सबको मुक्ति देना चाहते हैं और बिना ज्ञान के किसी को मुक्ति नहीं मिलता। अतः यह दुर्लभ ज्ञान सबको उपदेश देना ये चाहते हैं। गीता में कहा गया है ज्ञान के समान पवित्रता और दुर्लभ चीज कुछ भी नहीं है। इसे पाने पर परम शांति मिलता है। परम शांति क्या है? मुक्ति मिलता है, मोक्ष मिलता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते। ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिं अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण तत्क्षणात्, इसमें कुछ विलंब नहीं है, शांति मिलता है। तो वेदों भी, हमारे वेदों भी यही बात कहते हैं कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, अर्थात इति श्रुति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकता। इसीलिए सबको मुक्ति देने के लिए श्री राम जी मुक्ति देने वाला ज्ञान की प्रवचन करेंगे। श्री राम जी राजा की हैसियत से नहीं बुलाया सबको, बल्कि ऐसा जान पड़ता है कि जैसे बड़े भाई छोटे भाई से कह रहे हैं, अर्थात जैसे भाई भाई से समानता भाव है। अगर कोई बड़ा भाई कुछ अनुचित बात करता है तो छोटा भाई इसका प्रतिरोध करता है। अगर उचित बात कहता है तो छोटे भाई सब उसको मानते हैं।
तो उनके राम राज्य तंत्र, श्री राम जी के जो राजा है, अभी गणतंत्र पर चल रहा है, पहले राजतंत्र पर चल रहा था। तो ये जो तंत्र शासन जो हो रहा है, इसका नाम है राम राजतंत्र। तो ये राम राजतंत्र में आपस में कोई ऊंचे नीच नहीं थे। सभी चारों जाति का, चारों वर्णों के लोग एक ही साथ एक घाट में सरजू में स्नान कर रहे थे। इसको राजघाट कहा जाता है। राजघाट बहु सुंदर बर, मज्जही त जहाँ बरन चारियू नर। इस राम राज्य तंत्र में धोबी तक राजा के आचरण को टीका करने में संकोच नहीं करता। और एक दरिद्र ब्राह्मण अपने बेटा के लाश राजा के दरबार में श्री राम जी के सामने लाकर राम जी को उलाहना दिया कि तुम्हारे शासन काल में ऐसा क्यों हो रहा है। ये बड़े के होते हुए, बाप के होते बेटा के मृत्यु कैसे होता है। तो ऐसा उदाहरण देकर प्रश्न किया था। जो कुत्ता, गुद्र, उल्लू तक उन श्री राम जी के दरबार में नालिश करने को आते थे। ये किस लिए ना, ये राम जी का ये अभय दरबार है, और रावण के दरबार में यह संभव नहीं था। कही न सकत रावण भय भीता, रावण के भय से कोई कुछ भी कह नहीं सकते थे। और इसीलिए श्री राम जी बुलाए हुए सभा में नीच से नीच और छोटे से छोटे पुरुषों को ही कैसे बिना शब्द से भाई संबोधन करते हैं, यह अगले विषय वस्तु में आप सुनेंगे। ये सुनना योग्य है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भय भंजन। प्रभु गुरुजी तथा गुरुजनों को भी बुलाया है सभा में। किसलिए ना, इसलिए कि जब कोई इनके मुख से अनीति बात आ जाएगा तब ये संशोधन कर सकते हैं। और बोले श्यावर रामचंद्र की। प्रभु जो ये कहेंगे, इस बात को मानने को किसी का भी जबरदस्त नहीं था। कि ये श्री राम, ये राम राज्य के एक छत्र सम्राट है। इसीलिए इनके बात में अभी कोई जबरदस्त नहीं था। जो दूसरे तंत्र में किया जाता है, ऐसा राम राज्य तंत्र में ऐसा नहीं था। किसी को जबरदस्ती नहीं था। राजतंत्र या गणतंत्र में यह सुनने को भी नहीं मिल सकता। वक्तव्य का विषय वस्तु है, क्या है? सब्जेक्ट, भवभंजन। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत
भगत भव भंजन। सब पूर्ववासियों, श्री राम जी वक्तव्य शुरू करते हैं, हे मेरे प्यारे सब पूर्ववासियों, मेरे वचन सुनो। मैं हृदय में कुछ ममत्व लाकर नहीं कहता हूं, अर्थात इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं है। अर्थात आप सब हमारे प्रजा है, अतः हम जो कहेंगे यह राजा की आज्ञा जानकर मानना होगा। ऐसी बात नहीं है, आप मान भी नहीं सकते हैं अगर चाहे तो। अगर हमारे मुख से कोई अनीति का बात निकल गई तो मैं तो अनीति नहीं कहूँगा। अगर ऐसा ही हो सकता है कि कोई अनीति का बात निकल गया तो आपको मानने का कोई बाध्यता नहीं। यही सुनो, इसको आप सुनिए। यदि तुम्हें रुचि लगे तो करे, नहीं तो मत करो। पर वही मेरी सेवक हो, वही मेरी सेवक हो, और वही मेरे बहुत ही प्यारी हो जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति कहूं तो भय भुलाकर अर्थात निर्भय होकर मुझे डांट कर मना कर देना। ऐसा राम राजा ही कर सकते हैं, और कोई नहीं। सुनाहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जौ अनीति कछु भाषौ भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। अभी इनका वक्तव्य शुरू हुआ नहीं, ये प्रारंभिक प्रवचन है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ प्रवचन के आरंभ में प्रभु पूर्वजन को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि हे भाई, भाई संबोधन करते हैं। और सभा में जिनमें गुरुजन तथा पंडित ब्राह्मण भी बैठे हैं, इन पूर्ववासियों के साथ गुरु ब्राह्मण पंडित सभासद मुनिया ये भी बैठे हैं। उनको संबोधन करना अनुचित है। हे मुनि, हे गुरु, सुनिए, इनको संबोधन नहीं किया जा सकता है। सभासदों को संबोधन न करके पूर्वजन को ही संबोधित करते हैं। देखिए कितना मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा वाक्य है। ये गुरुजन को क्या संबोधित करके उपदेश देना ये अच्छा बात है। ये पूर्वजन को संबोधित करते हैं। ये सभी सभासद महानुभाव भी तो पूर्वजन है, और श्री राम जी तो स्वयं ही एक जो पूर्वजन है। लेकिन इनके कथा में इतना मर्यादा है कि ये गुरुजनों को संबोधित न करके, सभासद को संबोधित न करके पूर्वजन को संबोधित करते हैं, जिनमें सभी आ जाता है। ये सभी सभासद महानुभावी तो पूर्वजन है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए श्री राम जी का संबोधन है, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उरानी।
ममता उर्वाणी, ये कहने का भाव यह कि अयोध्या मेरी पूरी है, मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम सब मेरी प्रजा है और यह मेरी आज्ञा है, उसमें मेरी तो मेरे बात को मानना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, इसमें मेरी जरा सा भी प्रभुता का भाव नहीं है। मैं जो बोलूँगा इसमें मेरा जरा सा भी प्रभुता का भाव नहीं है। अतः आप लोग मेरी बातों को मेरी प्रसन्नता के लिए खाम खास मान ले, ऐसा कोई मेरा आग्रह नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो पसंद आवे तो माने, और पसंद न आए तो पसंद आए तो माने और इसके अनुसार आचरण भी करे। अगर पसंद नहीं आए तो न माने। वही मेरा प्यारा सेवक होगा जो मेरा अनुशासन माने। सभी तो मेरा सेवक है, वही मेरा जो प्यारा सेवक होगा जो मेरा अनुशासन मान ले। अर्थात जो मानेगा नहीं, ये मुझे अप्रिय नहीं है। मेरा बात को जो मानेगा नहीं, ये मेरा अप्रिय नहीं है, ये भी मेरे प्रिय है। पर जो मानेगा ये मेरा प्रियतम है। आप सब प्रिय है और जो मानेगा ये सब प्रियतम है। भगवान गीता में भी अर्जुन को गीता का सारा उपदेश बताए, ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ बताए। अंत में ये कहते हैं, देखो मैं जो तुमको ये गुह्य ज्ञान उपदेश दिया, तुमको मानने का कोई बाध्य नहीं है। इसे तुम अच्छी तरह विचार करो और तुम्हारे मन जैसा करता है तुम वैसा ही करो। तुम मानो या ना मानो, तो अच्छी तरह से विचार करके निश्चय करो। प्रभु गीता में कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम्, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्य परं मया विमृशे तत् अशेषेण। अच्छी तरह से विचार करो और जथैच्छसि तथा कुरु, जथैच्छसि तथा कुरु, जैसा तुम्हारा इच्छा है वैसा ही करो। और भगवान भगवद गीता में 12 अध्याय के अंतिम श्लोक में ऐसा कहते हैं, सब उपदेश देते हैं। अध्यष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकारो सम दुख सुख क्षमी सम शत्रु च भाव, सब कुछ उपदेश दिए। और अंत में ये कहते हैं, मैं जो तुमको धर्म अमृत बताया, इसको आप तो सुना और इसे पालन करो। जे श्रद्धालु भक्त, जे श्रद्धायुक्त पुरुष इसे पालन करता है, यह भक्त मोर मेरा अतिशय प्रियतम होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये तो धर्मामृतम इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमां भक्तास्तेतीव मे प्रिया, भक्तास्तेतीव मे प्रिया। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी के मुख में, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई। प्रभु
सकल पुरजनों को भाई संबोधन करते हैं, भाई संबोधन करके निर्भयता प्रदान करते हैं। जैसे सब भाई का घर में समान अधिकार है। अगर बड़ा भाई कुछ अनिति बात कहता है तो छोटे भाई निर्भय होकर उनको प्रतिरोध करता है। ऐसे ही सबको भाई मानते हैं प्रभु, और निर्भय होकर उनको प्रतिरोध करने को भी कहते हैं। अगर कोई अनीति का वाक्य मैं कहूँ तो इसे प्रतिरोध करें। तो भगवान कहते हैं, जो अनीति कछु भाषण भाई, जो अनीति कछु भाषण भाई, तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो आज श्री राम जी के भव पार होने के लिए जो उपदेश, ज्ञान उपदेश दिया, आज का ये उपक्रम है। और मैं आज थोड़े समय अभी बाकी है, इसमें इनका ज्ञान उपदेश को शुरू नहीं करता हूँ। अगले एपिसोड से 1-2 एपिसोड भगवान के ज्ञान उपदेश आप सुनेंगे, जो ये अयोध्यापुरवासियों को देते हैं। इनको भव पार होने के लिए ये सभी उपदेश हमारे लिए भी प्रयोज्य है। तो इसे कृपा करके सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।